ये सेकेंड एसी का क्लास है और इस ट्रेन में ना ही कोई टीटी आया चेक करने और ना ही मुझे कोई जीआरपी का जवान गश्त लगाते हुए दिखा। ये पैसे मांगने वाले जो होते हैं इन्हें किन्नर बोलूँ या क्या बोलूँ, जो भी है जो मांगते हैं इनका ही पेशा जिससे इनका रोज़गार मिलता है। ये सेकेंड एसी क्लास में भी आते हैं यार। सुबह के बज गए हैं 3:12 और मैं आ गया हूँ प्रयागराज जंक्शन पर। आज की यात्रा हमारी यहीं से होने वाली है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और मैं हूं अभी पवित्र भूमि प्रयागराज में और आज की हम यात्रा करेंगे प्रयागराज से ही। गाड़ी संख्या 22,449 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जो गुवाहाटी से नई दिल्ली के बीच चलती है। वैसे ये वीआईपी ट्रेनों में इसकी गिनती होती है। 12 हॉल्ट के साथ ये नई दिल्ली आपको पहुंचा देती है 2 दिनों का समय लेकर। 1901 किलोमीटर की दूरी को 30 घंटे 20 मिनट में तय करती है। और इसके सबसे बड़े हॉल्ट की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा जो हॉल्ट है वो पाटलिपुत्र में है। 10 मिनट का 22:35 पर वहाँ ये पहुँचती है और 22:45 से वहाँ पे डिपार्ट हो जाती है। कोच कंपोजिशन की बात करूँ तो इस ट्रेन में आपको मिलेगा फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और उसके साथ साथ जनरल के 2 कोच और साथ के साथ आपको मिलेगी पेंट्री कार की भी सुविधा, क्योंकि लंबी जर्नी की ट्रेन है, 2 दिन का ट्रेवल का टाइम है, तो इसलिए आपको मिलेगा इसमें पेंट्री कार की सुविधा। अभी हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चली हुई है। 12 मिनट लेट हमारी ट्रेन और हम यात्रा करेंगे प्रयागराज से नई दिल्ली तक। और बीच में हमें सिर्फ एक हॉल्ट है, वो है कानपुर सेंट्रल में 6:25 पर, मात्र और मात्र 5 मिनट के लिए। सुबह के 3 बजे और सारे लोग सो रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर रिटायरी रूम भी आपको मिलता है, लेकिन अब वो पेबल है, चार्जेबल है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे यहाँ पर अपने रात काट लेते हैं। प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई की बात करें तो देख रहे हैं अभी गीला हुआ है। यहाँ पे पोछा लग रहा है मशीन के द्वारा। एकदम नीट एंड क्लीन ये स्टेशन है प्रयागराज का, एकदम चमक रहा है। प्रयागराज में इस ट्रेन के पहुँचने का समय सुबह के 4 बजे और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ये गाड़ी यहाँ से 4:05 पर छूट जाती है और दिल्ली आपको पहुँचाती है 12:35 पर। लेकिन जब ये गाड़ी छूटती है गुवाहाटी से तो वहाँ पर इसके छूटने के समय सुबह के 6:10 पर। अभी अपने पास 40 मिनट है, 3:20 हुए हैं, तो मैं 40 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ। मेरी आदत है, मैं एक्चुअली हमेशा प्लेटफॉर्म पर पहले ही आता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। और मेरी आंखों में अभी भी नींद भरी है, क्योंकि रात भर में सोया नहीं हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी मुझे अर्ली मॉर्निंग जर्नी करनी होती है मुझे रात भर नींद ही नहीं आती है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ है क्या। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गई है पवन एक्सप्रेस, जो जयनगर से एलटीटी तक जाती है, मुंबई के लोकमान्य तिलक तक वाया बनारस जाती है ट्रेन। देखो गाड़ी का अपना इंडिकेट हो रहा है, सुबह 4 बज के आएगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 22,449। और अभी समय स्टेशन की घड़ी में मैं आपको दिखाऊं हुए हैं 3:26। इधर जा रही दुरंतो, इधर लग रही है गंगा कावेरी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल वाली। गाड़ी हमारी लगता है 10 मिनट के आसपास लेट होगी। अभी गाड़ी हमारी प्रयागराज जंक्शन पहुंच रही है, लेकिन अभी यहाँ पर दिखा रहा है जो अराइवल का टाइम है 4:09 पर, और जो टाइम है पहुँचने का वो 4 बजे का है। तो देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट के आसपास शायद डिले हो जाए ट्रेन हमारी। गाड़ी हमारी लगेगी प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ये गाड़ी अक्सर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही लगती है। और हम यात्रा करेंगे सेकंड एसी क्लास में, और ये इस चैनल पर पहले से वीडियो है जिसमें हम सेकंड एसी क्लास का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ गाड़ी अपने पुस्तक भाग से आगे बढ़ते हुए, और ये गाड़ी नहीं है, मुझे लगता है ये कई सारे कोचेस हैं जो लगाए जा रहे हैं, और उनके बाद इनको गाड़ियों में लगा के फिर आगे की ओर अग्रसर किया जाएगा। देखिए इधर जा रही तेजस एक्सप्रेस। भाई साहब ये सारी ट्रेनों की श्रृंखला में ना सबसे वीआईपी ट्रेन है, और इसका कलर भी बिल्कुल यूनिक है। और इसमें ना किसी भी ट्रेन का कोई जॉइन नहीं होता, जैसे बाकी की ट्रेनों में किसी में हमसफ़र का घुसा दिया डब्बा, किसी में दुरंतों का घुसा दिया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम वीआईपी ट्रेन है, 1 नंबर की ट्रेन है, और इसके डोर्स वगैरह सारे ऑटोमेटिक है। कभी इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और अभी ये लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। देखो यहाँ पर लगा हुआ था कि अभी यूज़ में ना करें, मेंटेनेंस चल रहा है, लेकिन फिर भी देख रहे हो
ऐसे जनता है भाई साहब। एक भाई गया इसको बोर्ड का हटा के उसके पीछे लाइन लग गई सब। अब हो गया, अपनी गाड़ी का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है और अनाउंसमेंट भी हो गया, गाड़ी अपनी आ रही है। और अपने को ढूंढना है अपना कोच A2। एग्जैक्ट 4:30 बज गए सुबह के और गाड़ी अब हमारी लग रही है प्लेटफॉर्म पे। आपको दिख रहा होगा लाइट दूर से आ रही है। गाज़ियाबाद के लोको 37242 के साथ हमारी ट्रेन आ गई है। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यह जनरेटर रूम और गार्ड रूम, आगे के 2 स्लीपर, ये स्लीपर कोच है, नहीं ये जनरल कोच है। और उसके बाद ये स्लीपर चालू हो गया, 2 स्लीपर, फिर उसके बाद 3rd AC, फिर इकोनॉमी क्लास M1 M2 वाले, फिर उसके बाद 2nd AC, फिर 1st AC का क्लास। चलो पहले चलते हैं अपने कोच की तरफ, क्योंकि 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पर। यह है A2 का इंडिकेशन और यहाँ पे हमारा लग गया कोच, यह है A2। इधर वाला गेट लॉक कर रखा है, देख रहे हैं। अभी किसी को चढ़ना उतरना हो फिर, और आगे का गेट खुला हुआ है, आगे गेट से चलते हैं। ये देखिए A2 39 नंबर कोच में। ये भाई सब 2nd AC कोच, कर्टन्स वो लगे हैं, सारे सो रहे हैं आराम से। 39 नंबर। ये कौन सी है? 39। 39। हाँ 39 आगे होगा ना ये, इसमें ये 34 आगे होगा, आगे होगा। आने एक मिनट सर। हमारा ये है। ये कौन सी? ये 30, 32, 13 39 ये वाला है। आप आ जाओ ऊपर। ये मेरा नीचे का बर्थ, लोअर बर्थ, ब्लैंकेट वगैरह रखे अपने। ये वॉशरूम का हाल आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, इट इज़ ओके वाला मामला है। सारा कुछ इसमें वॉकिंग में ये सब चीज़ें हैं, इंडिकेशन जो आपको देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कुछ फेंकना नहीं है, नहीं तो पोस्टर का आपको तोड़ दिया जाएगा। जग वगैरह रखा हुआ है, पानी वगैरह सब कुछ आ रहा है। साफ सफाई भी ठीक ठाक ही है, जिस हिसाब से इतनी दूर से ट्रेन आ रही है, ये भी ठीक ठाक ही है। मिरर भी देख सकते हैं, मिरर भी ठीक ठाक ही है। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, जो झारखंड से हटिया जो हटिया से आनंद विहार तक जाती है। ये अंधेरा है तो आपको थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा होगा। क्या लग रही है, हमारी गाड़ी डिपार्च हो गई है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। 4:40 हो चुके हैं और हमारी गाड़ी 40 मिनट या फिर यूँ कहें 35 मिनट लेट यहाँ से चली है। होपफुली कि कानपुर के आसपास कवर कर ले, या फिर कानपुर में नहीं कर पाएगी तो कानपुर के आगे दिल्ली तक तो कवर कर ही लेना चाहिए इसको। देखिए कुछ ऐसा है प्लेटफॉर्म का माहौल। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, बिल्कुल शांत। कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अपनी ट्रेन के इंतज़ार में हैं। और ऐसा कुछ हो गया, अभी साफ़ सफाई हुई यहाँ पर, तो जो लोग लेटे हुए थे वो उठ गए हैं। जो एक एक्सीडेंट हुआ है, मैंने आपको बताया है कि हमसफ़र एक्सप्रेस है जो दरभंगा और नई दिल्ली वाली है, उसमें जो है आग लगी है टुंडला के आसपास। होपफुली कि सब कुछ ठीक ठाक हो वहाँ पे। और शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कई गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, क्योंकि ट्रैक पर अगर वो खड़ी होगी या फिर ट्रैक पे जाम लगा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहाँ पे बचाव कार्य जारी है, कई दमकल भी आ गई हैं और जिनको चोटें आई हैं उनको जिला अस्पताल में एडमिट भी करा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक हो। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके घर से तो कोई नहीं था उसमें, और था तो सब कुछ ठीक था कि नहीं। ये देखो भाई कोच का नंबर नोट कर रहा है, तो प्रयागराज जंक्शन को छोड़ते हुए, और ये आखिरी एंड पॉइंट प्रयागराज जंक्शन का। ये चलिए दोस्तों, अगर आँख खुलेगी तो कानपुर में मिला जाएगा, नहीं तो फिर मिलते हैं नई दिल्ली में। कोशिश किया जाएगा कि टुंडला में जो एक्सीडेंट हुआ है उसको वीडियो में लिया जाए, लेकिन डिपेंड करता है नींद के ऊपर। अगर नींद खुल गई तो कवर किया जाएगा, नहीं खुली तो मिलते हैं नई दिल्ली में। ये वाली बर्थ भी खाली है ऊपर वाली, और ये वाली भी मैंने करंट में बुक किया है। सामने जा रही है हटिया आनंद विहार टर्मिनल, जो वहाँ से अपने साथ में छूटी थी। और हमारी गाड़ी आ गई है कानपुर सेंट्रल, सुबह के 7:06 हो गए हैं। ये गाड़ी इतनी लंबी है कि देखें प्लेटफॉर्म से बाहर इधर लगी हुई है, और इधर स्टार्टिंग में भी देखिए एकदम आखिरी तक कहाँ तक गई हुई है।
ये हो सकता है ये जो भीड़ भाड़ चल इसकी वजह से इसके कोचेस बढ़ाए गए हों, या फिर मे भी ये पहले भी इतनी बड़ी रही हो। इधर जा रही है न्यू दिल्ली टू डिब्रूगढ़, जो कि दूसरे रूट पे है। यहाँ से रूट हो रहा है चेंज। ऐसे ये ट्रेन जा रही है दूसरे रूट पर और हमारी ट्रेन आई थी दूसरे रूट से, और इसमें मिक्स कर दिया। देखो यहाँ पे हम सफ़र का भी कोच लगा दिया है। बहुत VIP ट्रेन है ये। इसमें ज़्यादातर कोचेस जो है वो AC के हैं। लंबी ट्रेन जर्नी है तो इसमें पेंट्री कार वगैरह की सारी सुविधाएँ हैं। रेलवे ट्रैक्स का कैसा माया जाल हुआ पड़ा है, देख रहे हैं। देखिए कौन सा किधर जाएगा ये ऐसे नहीं समझ आता है। जब ट्रेन का शेड्यूल होता है, जब ट्रेन आने लगती तब शिफ्ट किया जाता है। ये कोच बना है रायबरेली में और इसकी डेट है नवंबर 2019। आ गया गाजियाबाद गुरु। गाजियाबाद में भीड़ देखो दिन में। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी छठ है। तो छठ की वजह से कई सारे लोग जो अपने घर जाने की कोशिश में लगे हैं। मेमो ट्रेन है लोकल, जो गाजियाबाद से दिल्ली के लिए चलती है। जैसे मुंबई में लोकल चलती है, वैसे यहाँ भी लोकल चलती है। जब कभी आप इसका आनंद उठाना चाहें तो आप इसका भी लुत्फ़ उठा पाएंगे। इसमें कुछ कोचेस ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं, तो उसमें ना चढ़े। काशी विश्वनाथ बनारस नई दिल्ली के लिए चलती है। ये पुल के नीचे देख रहे हैं एकदम ब्लैक सा वाटर, नाला, बिल्कुल नाले का पानी है आप समझ लो। और ये ऊपर तक कितना स्मेल आती है इसकी, पूछो ही मत। ट्रेन हमारी हो गई बिल्कुल स्लो, मुझे लग रहा है रुकने के मूड में है। और वहाँ पर सामने वाले ब्रिज पे रेलवे कर्मचारी कुछ काम कर रहे हैं, रेलवे के ट्रैक को कुछ मेंटेन कर रहे हैं। और हमारी गाड़ी रुक गई है लगभग। ट्रेन हमारी चल चुकी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं, यहाँ पे ये सेकेंड AC का क्लास है और इस ट्रेन में ना ही कोई TT आया चेक करने और ना ही मुझे कोई GRP का जवान गश्त लगाते हुए दिखा। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार जो बाकी की ट्रेन है, जैसे प्रयागराज हो गई, हमसफ़र हो गई, जब मैं उन सब में सफ़र करता हूँ या फिर राजधानी में भी सफ़र किया, तो उनमें मुझे लगता है कि यार उनमें ऐसा क्या है कि उनमें ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। हो सकता है इसमें भी हो, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि यार वो ऐसी ट्रेनें क्यों हैं और ये ट्रेनें ऐसी क्यों हैं। ये है मेट्रो वाला ब्रिज, इस पर मेट्रो से आप भी जा सकते हैं गाज़ियाबाद से दिल्ली वगैरह। और अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, RRTS NCRTC के नाम से जो चलती है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर को इनाग्रेट किया है। तो आप भी अगर इसका वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। इसमें 2 क्लासेस होते हैं, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, तो दोनों आपको वीडियो मिल जाएगा और पूरी डिटेलिंग वीडियो है। ये पैसे मांगने वाले जो होते हैं, इन्हें किन्नर बोलूँ या क्या बोलूँ, जो भी है, जो मांगते हैं, इनका ही पेशा जिससे इनका रोज़गार मिलता है। ये सेकेंड AC क्लास में भी आते हैं यार, पता नहीं फर्स्ट AC में जाते हैं नहीं, क्योंकि हमने जब यात्रा करी थी शिवगंगे तब तो मुझे नहीं दिखी, लेकिन सेकेंड AC क्लास में भी आते हैं। आप सोचो, क्योंकि ना यहाँ कोई GRP वाला दिख रहा है, ना कोई यहाँ पे TT दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, है ना। यहाँ से अपनी पूरी की पूरी गाड़ी कट गई है, ये वाला रूट छोड़ के दूसरे रूट पर आ गई। पीछे से जब आप देखेंगे अभी पीछे से उसी रूट पर लगी है गाड़ी और धीरे धीरे कट रही है।
ये ट्रैक पूरा चेंज कर रही है गाड़ी अपनी, देखो जैसे ट्रैक चेंज हो जाएगा फिर गाड़ी अपनी रफ्तार बढ़ाएगी थोड़ा सा। और यहाँ पर कुछ रेलवे ट्रैक की पटरियाँ भी पड़ी हैं, इधर भी मुझे लग रहा है शायद रिप्लेस होनी होगी ये पटरी, चेंज हो रही पूरी। वहाँ देखिए अब गाड़ी कैसे पूरी गाड़ी एकदम कट रही है, ट्रैक ही पूरा छोड़ के दूसरे ट्रैक पर आ रही है। और ये जो ट्रैक पर भी आ रही है ये मेन ट्रैक है, ये ट्रैक आपको ले जाएगा नई दिल्ली तक आनंद विहार होते हुए, सॉरी ये आपको हाँ करेक्ट आनंद विहार होते हुए आगे। ये आनंद विहार टर्मिनल, यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, करते हैं तैयारी, बैग निकालते हैं अपना लगेज वगैरह। तो आ गया नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन और उतरते हैं दोस्तों। और ये है नई दिल्ली से ट्रेन का हाल भाई, दरभंगा नई दिल्ली, देख रहे हैं भीड़ कितनी है। इधर आ गई है रांची नई दिल्ली, गाड़ी संख्या 12,877। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो चैनल की सदस्यता जरूर ले लें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप बड़ी आसानी से उसको देख पाएँ। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ।